तरफ, शाबाश। ठीक है, ये आपके पास इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का नया टॉपिक है, इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये है आपके पास कितने किस्म के इवेंट्स होते हैं, पहले तो आप इसको देखिए। आपके पास सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, फिर होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर होता है डिपेंडेंट इवेंट, फिर होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और फिर होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो रिमेनिंग कोर्स है आपका जो बच गया है, जो कि हमें डिस्कस करना है। कौन कौन सा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हिस्सा आपका अब प्रोबेबिलिटी का बाकी है। जो बातें हमने प्रोबेबिलिटी के हवाले से पढ़ी थी वो क्या क्या थी? हमने कॉइन, डाइस, बॉल्स, कार्ड्स, सेपरेट केसेस देखे थे इनके। कॉइन, डाइस, कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स, ये चार अलग अलग केसेस देखे थे, और ये केसेस हमने देखे थे बाकायदा तौर पर। इन तमाम केसेस के हवाले से, हाँ ये डिफेक्टिव, हाँ डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ये भी आपके पास आता है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है। इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, डेफिनेशन का फ़र्क और चीज़ों में थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है, वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, ये आपके सामने जनाब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को देखना है। अलीना जहांगीर, आप कैमरा ऑन है? ठीक है, अच्छा अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर हमारा पहला काम क्या होगा? अच्छी तरह सुनिए, हमारा पहला काम क्या होगा कि भाई two events are said to be mutually exclusive when दो इवेंट्स को हम उस वक्त म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे both cannot happen at the same time, कि दोनों इवेंट्स एक वक्त पर ना आते हों, तभी हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। लेट टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive, let two events A and B are mutually exclusive if it means if A intersection B is equal to empty set। पहले तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने A इंटरसेक्शन B के साइन पहले भी देखा है, मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है जी? बताइए, शाबाश। सेम, कॉमन, वेरी गुड, शाबाश। तो इन्होंने यही तो कहा है कि अगर दोनों एक वक्त पर नहीं आए जब भी हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, यानी दोनों में कॉमन ना आ रहा हो कोई, तो जब भी हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है कि ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या कहा? लेट टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेट टू इवेंट्स A and B are mutually exclusive if A intersection B is equal to empty set। मतलब ये कि इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, यानी इसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। It means one event is occurs, the other events cannot occur। एक इवेंट जहां आ रहा हो वहां दूसरा इवेंट नहीं हो। This means that the two events are disjoint, यानी दो इवेंट्स आपस में ज्वाइन नहीं है, डिसजॉइंट है। एंड हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, और उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा कि दो इवेंट्स के दरमियान ए इंटरसेक्शन बी भी एग्जिस्ट करता होगा, मतलब ये कि यहाँ पर कॉमन भी होगा कुछ ना कुछ। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट इवेंट ज़रूर
जो है वो कॉमन होगा दूसरे वाले के साथ, इसलिए उसको कहा जाता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जनाब, यहाँ तक की बात तमाम बच्चों के क्लियर है? जल्दी से चैट में बता कि इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें ना दो इवेंट के दरमियान लिखा होता है और। जैसे आपने कुछ अपने 5 इयर्स में क्वेश्चन देखे थे म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली में कि if a dice if a pair of die if a pair of dice rolled, find the probability of getting sum of dot is 7 और 11। और का वर्ड मेंशन होता है। ये जो और का वर्ड मेंशन होता है ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि और म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली दोनों के दरमियान, या ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि ये म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली को बता रहा है, यानी ये केस म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का केस है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ये केस म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का केस है। ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात पता ऐसे चलेगी कि आपके पास बाकायदा तौर पर ये और का लेटर या और का वर्ड मेंशन कर रहा होगा। हमारे पास इस सवाल में या इससे पहले भी हमने प्रोबेबिलिटी के, हाँ, जब भी और लिखा होगा तो वो केस हमारा म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली होगा। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा, तो इसको जहन में रखिएगा कि माशाल्लाह बेटा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स का है। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन उसमें इवेंट्स नहीं पढ़ाया था, तो वो इवेंट्स का टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। आपको पेज नंबर नहीं मिलेगा, सही है? तो आप कोशिश करें कि आपकी बुक और आपका सॉल्यूशन सब सामने है। ठीक है बेटा? अच्छा, तो क्या बात है कि मतलब समझने वाली बात है कि और ने ये बात फ़र्क बता दी कि भाई जो आपका आंसर होगा वो जनाब आपका म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली को शो करेगा। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अपना फॉर्मूला है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अपना फॉर्मूला है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अपना फॉर्मूला होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अपना फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, तो और इसकी वजाहत करता है। बहरहाल ये आपका क्वेश्चन है। इन अ बॉक्स देयर आर 10 balls ऑफ विच 2 रेड 3 ब्लैक एंड 2 ग्रे एंड 3 पिंक। टोटल 10 balls हैं, 2 रेड और 3 ब्लैक, 10 तो 5 हो गई, 2 ग्रे और 3 पिंक्स, ये कितनी हो गई? पिंक आपकी कितनी हो गई? ये 10 हो गई टोटल। 1 ball इज टू बी सिलेक्टेड। 10 में से एक बॉल सेलेक्ट कर रहा है एट रैंडम, रैंडमली उठा रहा है, डेफिनेटली कोई प्लान नहीं है कि कौन सा कलर उठाना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सेलेक्टेड इज अ रेड और ब्लैक। अब आइडेंटिफाई करना है। और का वर्ड आ गया, इसका मतलब केस है, इवेंट है। अब तुम लोग सोचोगे इसमें म्यूचुअली में कॉमन होता है, नॉट म्यूचुअली में कॉमन नहीं होता। तो इवेंट ए कौन सा हुआ? रेड बॉल। इवेंट बी कौन सा हुआ? ब्लैक बॉल। क्या रेड और ब्लैक में कोई चीज़ सिमिलर है? बिल्कुल नहीं, कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ कर रही है उन्हें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा इवेंट कहलाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कौन सा कहलाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी सॉल्यूशन में आपके सामने आएंगे तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा। पहला काम ये मैंने आपको समझा दिया कि हमें जो है वो 10 बॉलें दी हुई हैं और 10 बॉलों की तादाद कुछ इस तरीके से बताई है कि उसके अंदर 2 रेड हैं, 3 ब्लैक है, 2 ग्रे है, 3 black balls, 2 grey balls and 3 pink balls. One ball is to be selected at random. Find the probability that the ball selected is a red or black. तो ये बात ध्यान में रखेगा कि आपके पास थोड़ी देर में कनेक्ट करिएगा आप लोग, फिर उसकी क्लास को थोड़ा सा आप वेट करें।
आधे सवाल को सिर्फ रीड कर लें, इनके डिफरेंस को समझ लें, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली। मैंने कहा म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली की क्लास ये होती है कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें हम कॉमन देख रहे होते हैं दो इवेंट्स के दरमियान। नॉट म्यूचुअली वो होता है जिसमें हम कॉमन देख रहे होते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है जिसके अंदर कॉमन नहीं होता। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब मैंने रेड बॉल उठाई और ब्लैक बॉल उठाई तो इसमें कॉमन कलर तो आया ही नहीं है, दोनों कॉमन है ही नहीं, तो इवेंट कौन सा हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। बात समझ में आ रही है कि इसमें कॉमन नहीं है कोई भी, तो इसलिए ये इवेंट कौन सा हो गया? म्यूचुअली इवेंट हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको दो प्रोबेबिलिटीज चाहिए, एक इवेंट ए की चाहिए, एक इवेंट बी की चाहिए, यानी एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया, और से देखिएगा, हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया। सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है? वन बॉल सेलेक्ट करनी है, एनसीआर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। सही सही है। एन सी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस होल फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं भाई टोटल बॉल्स कितनी है? 10। 10 में से एक सेलेक्ट करनी है, तो 10C1 का आंसर क्या बनेगा बेटा? 10 बनेगा। ये 10C1 का आंसर है, ये सैंपल स्पेस है आपका। ठीक है बेटा, ये बारी बारी अलग अलग एक एक कर रहे हैं। एक रेड कर दिया अभी, देखिए दो सेलेक्ट नहीं कर रहे, और का मतलब होता है पहले रेड किया फिर ब्लैक किया, दो नहीं कर रहे, ध्यान में रखिएगा, ये एक ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट ए बी द इवेंट दैट द रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब रेड बॉल की तादाद कितनी है? दो रेड बॉल की तादाद है 2C1, मतलब रेड बॉल एक उठानी है, 2 वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगा? एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। एन ए कितना निकला है? 2। एन एस कितना निकला है? 10। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया। फिर मैं इवेंट बी पे चला गया, लेट बी बी द इवेंट ऑफ अ ब्लैक बॉल। इवेंट बी क्या बोल रहा है आपके सामने? ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल क्या होता है? ब्लैक बॉल की कितनी ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास? तीन। तीन में से कोई एक होगा, 3C1, तो आपके पास क्या होगा? 3 वेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या निकलेगी? एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, 3 डिवाइडेड बाई 10। रेड वन कैसे आया? रेड वन इस तरीके से आया बेटा कि दो रेड बॉल है, उनमें से एक उठाना है। ब्लैक वन कैसे आया? क्योंकि तीन ब्लैक बॉल है, उनमें से भी एक उठाना है। तो भाई ये बारी बारी, पहले हमने रैंडमली रेड उठाई, सही है, तो फिर ये हुआ कि इवेंट रेड का भी हो गया और इवेंट ब्लैक का भी हो गया। मतलब ये हो गया कि समझो कि ये काम आप एक दफ़ा कर रहे हो या दो मरतबा कर रहे हो, या फिर आप इसको कुछ टाइम के बाद कर रहे हो, तो पहले रेड के लिए कर लिया, बाद में ब्लैक के लिए कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली रेड और ब्लैक में कोई कॉमन नहीं है। बताने का मकसद जो है ना वो ये है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो इवेंट कौन सा कहलाएगा? अगर दोनों में बॉल्स की कलर में कोई कॉमन नहीं होता तो हम उसमें क्या बात करेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का टॉपिक हो गया। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट that the red ball and B is the event of selecting a black ball. Now A and B event are mutually exclusive, क्योंकि इनकी बॉल्स बाकायदा कलर बताती है, तो इसमें कोई कॉमन कलर नहीं है। तो ये दोनों इवेंट कौन से इवेंट हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। ये मैंने आधा सवाल आज कराया, आधा सवाल कल कराऊंगा। पहले मुझे कंफर्म करें, ये आधा सवाल पहले भी किया हुआ है आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो क्या ये आधे सवाल में अभी कोई प्रॉब्लम है? याद रहे कि ये हम दो बॉल सेलेक्ट नहीं कर रहे, एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने रेड के लिए काम किया, फिर हमने ब्लैक के लिए काम किया। पहले रेड के लिए काम किया, बाद में हमने ब्लैक के लिए काम किया है। और रेड और ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कि एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने रेड ले ली थी, फिर कुछ टाइम बाद हमने ब्लैक ले ली थी उसी काम को। तो ये बात ध्यान में रहे कि ये एक ही बॉल को सेलेक्ट किया जा रहा है। जब भी बीच में और मेंशन है, और का मतलब क्या होता है? आप लोग पेपर में भी देखते हो, और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक करना है ना। तो यानी कि रेड बॉल का इवेंट भी कर लिया और ब्लैक बॉल का इवेंट भी कर लिया, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल ली, और इस इवेंट को हमने बाकायदा तौर पर सॉल्व कर लिया। लेकिन अभी ये सवाल आधा सॉल्व हुआ है, कल ये आधा पहले फिर क्लियर करूंगा, उसके बाद इवेंट्स पे जाऊंगा। शाबाश, जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है? सैंपल स्पेस, इवेंट ए, इवेंट बी,